हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुभुज। बहुभुज के इस टॉपिक में देखिए, सबसे पहले बहुभुज के बारे में बताते हैं। यह तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति होती है। बहुभुज यानी कि तीन या तीन से अधिक भुजाएं। जैसे मिनिमम क्या होना चाहिए, इसमें त्रिभुज तो होगी त्रिभुज की आकृति। उससे अधिक भी जैसे चतुर्भुज हो जाए। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हो जाती है? चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति। इसी प्रकार पंचभुज, षटभुज, ये सभी क्या हो गए? बहुभुज हो जाते हैं। इसी प्रकार समबाहुभुज, सभी भुजाएं समान होती हैं और साथ ही उनके आंतरिक कोण भी समान होते हैं। इसके बाद देखिए, बहुभुज के आंतरिक कोण का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। जहाँ पर n क्या है? भुजाओं की संख्या, और बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी शेप में, चाहे वह त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कितना भी बहुभुज क्यों ना हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। जैसे बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हम मिनिमम में त्रिभुज के लिए याद रखेंगे। त्रिभुज के कोणों का योग तो हमेशा याद रहता है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कोणों का योग कैसे निकालते हैं? n की जगह, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन। n की जगह 3 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर चतुर्भुज का निकालना हो तो चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं। 4 माइनस 2 कर देंगे, गुणा में 180 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, कुछ भुजाएं हैं और उनके आंतरिक कोण दिए हुए हैं। जैसे अगर त्रिभुज 3 भुजाएं हो तो त्रिभुज, 4 भुजाएं हो तो चतुर्भुज, 5 भुजाएं हो तो पंचभुज, 6 भुजाएं दिए हों तो षटभुज। इस प्रकार इनके जो आंतरिक कोण होते हैं कितने होते हैं? अगर जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो उसका एक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। चतुर्भुज हो तो उसका एक कोण कितना होगा? अंतः कोण 90 डिग्री। इसी प्रकार पंचभुज का 108 डिग्री का। ये सभी है सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज और 10 भुज वाले का। इसी प्रकार यदि n भुजाएं दी हुई हो, n भुजाएं दी हुई हो, तो उसका जो अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से n-2 इंटू 180 बटे n। जैसे मान लीजिए, यहाँ से हम सबसे पहले त्रिभुज के अंतः कोणों का योग निकालना चाहें, या त्रिभुज में अंतः कोण, एक कोण का मान निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू, यहाँ पे भुजाओं की संख्या है तो n की जगह 3 रखेंगे। 3 भुजा होती है त्रिभुज में, 3 माइनस 2 गुणा 180 बटे 3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 180 बटा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब त्रिभुज के अंतः कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ से चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने अभी सारणी में देखा है, सभी मान वो इसी फॉर्मूले से निकाले हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, समबाहुभुज का जो प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, तो ये तो इसका अंतः कोण हो गया त्रिभुज का, और जो बाकी का इसका बाहर जो कोण बचा वह है इसका बहिष्कोण। नाम से ही पता चल रहा है बाहर का कोण, बहिष्कोण। बहिष्कोण कितना होता है? बहिष्कोण का योग कितना होता है त्रिभुज के? 360 डिग्री। जैसे चतुर्भुज का पूछे तो उसका भी, सभी का बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और अगर प्रत्येक बहिष्कोण निकालना हो, जैसे मान लीजिए इस बहिष्कोण की वैल्यू निकालनी हो, तो 360 डिग्री तो टोटल होता है, और इसमें भुजाएं कितनी हैं उन भुजाओं का भाग दे देंगे। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिग्री बटे n, जहाँ पर n क्या है? भुजाओं की संख्या। और बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालना हो, उसके लिए फॉर्मूला हमने देख लिया, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसके बाद देखिए, इसमें विकिरणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n-1 बटे 2 माइनस n। जैसे यहाँ से देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम त्रिभुज के बारे में ही देखते हैं। त्रिभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होगी? त्रिभुज में विकिरणों की संख्या, जैसे n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 3। यहाँ से क्या होगा? 3 माइनस 3 बराबर 0। त्रिभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होती है? 0। जैसे मान लीजिए क्या एक त्रिभुज है,
हम क्या देखते हैं कि जब एक कोने से दूसरे कोने पर मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विकर्ण बन जाता है। जैसे हम जनरली पढ़ते आए हैं, जैसे चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनमें सब में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाया जाता है तो वो क्या होता है, विकर्ण होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ से मान लीजिए क्या होता है कि एग्जाम में कई बार ऐसे नहीं देगा कि क्वेश्चन वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। एग्जाम में इस प्रकार से दे दिया जाए कि सप्तभुज में कितने विकर्ण होते हैं, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे अष्टभुज में कितनी भुजाएं हो जाती है, 8 हो जाती हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 2 का और कितना कर देंगे, 8 घटा देंगे, n घटाना है। जब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 28 माइनस 8, 20 विकर्ण हो जाएंगे अष्टभुज में। वैसे डायग्राम बना के थोड़ी ना देखी जा सकता है कि इसमें विकर्ण कहाँ कहाँ कौन से विकर्ण दर्शाए जाएंगे। तो ये सब हम फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, जिसे हम त्रिभुज में देखे थे। त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कैसे निकाले थे, n-2 इंटू 180 डिग्री, इस फॉर्मूले से निकाले थे। अब यहाँ से देखिए भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8। जब इसको सोल्व करेंगे 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 180, 1080 डिग्री हो जाएगा। अष्टभुज में के जो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री, ऑप्शन डी। इसी प्रकार मान लीजिए अंतःकोण दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि उसका जो कोई अंतःकोण है कितना है, 140 डिग्री है। मान लीजिए कोई अलग क्वेश्चन है, उसका एक अंतःकोण का मान दे दिया जाए 140 डिग्री। मान लीजिए जैसे ये चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में इस प्रकार से दे दिया जाए कि ये 140 डिग्री का है, तो ये इसका जो बाकी का जो बाह्य कोण कितना होगा वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा कोण कितने का होता है, 180 डिग्री। एक रेखा पर 180 डिग्री में से अंतःकोण निकाल लिया जाए तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं। बाह्य कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से 140 180 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका बाह्य कोण। बाह्य कोण का हम बाह्य कोणों के योग में भाग दे देंगे, 360 डिग्री में भाग देंगे 40 का, तो यहाँ से भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण का योग कितना है, 140 डिग्री, सॉरी अंतःकोण का मान 140 डिग्री, यानी कि एक अंतःकोण का मान 140 डिग्री है, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुभुज में पहले बहिष्कोण का मान निकालेंगे एक, और वहाँ से भुजाओं की संख्या निकाल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसके बहिष्कोण का मान कितना होगा। अगर भुजाओं की संख्या 12 दे रखी है तो बहिष्कोण का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के बहिष्कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और अगर इसके एक बहिष्कोण का मान निकाला जाए, एक बाह्य कोण का, तो कैसे निकालेंगे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3, उसमें 3 का भाग दे देंगे भुजाओं का, कितना हो जाता है, 120 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो टोटल तो होता है बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री, यहाँ से 12 का भाग देंगे इसमें, तो इसका बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुभुज में 10 भुजाएं हैं, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, यानी कि n बराबर 10 दे रखा है। और इसके अंतःकोणों का मान पूछा, अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का मान पूछा है। पहले क्या करेंगे, अंतःकोणों का योग निकालेंगे। अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ से अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 180। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री।
यह तो इसके अंतःकोणों का योग हो जाएगा जब उसकी भुजाएं कितनी दी हुई हो 10। अब यहाँ से एक कोण का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1440 तो टोटल होता है और 10 कोण है इसमें, तो 10 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा एक कोण का मान? 144 डिग्री। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के प्रत्येक 22 कोणों का मान 45 डिग्री है, तो भुजाएं कितनी होगी? 22 कोणों का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। कैसे करेंगे इसको? टोटल 22 कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। एक कोण का मान 45 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएंगी? 8 भुजाएं। कैसे? इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 360 डिग्री बटे n होता है, जहाँ पर n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। यह इसके 22 कोण का मान के बराबर होता है। 22 कोण का मान कितना दे रखा है? 45 दे रखा है, तो यहाँ भुजाएं निकाल सकते हैं इस प्रकार से। भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 8। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 156 डिग्री है, तो भुजाएं ज्ञात करो। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दे रखा है? 156 डिग्री दे रखा है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसमें 22 कोण का मान 156 डिग्री दे दिया जाए। मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज में 156 डिग्री होता है। चलिए देखिए, जो इसका बाएं कोण का मान निकाल सकते हैं, 180 डिग्री में से 156 घटाएंगे। 180 डिग्री में से 156 घटाएंगे तो इसका जो 22 कोण का मान आ जाएगा कितना? 24 डिग्री। यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में भुजाओं का भाग दे दिया जाता है, तो अगर बाएं कोण का भाग देंगे तो उसमें भुजा निकल जाएंगी। बाएं कोण का मान कितना है? 24 डिग्री। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक